तो जरूर उससे फोन करके पूछें कि क्या हालात हैं इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में वो क्या कहते हैं। यकीन जानिए ये बड़ा ही आला पैमाना हो सकता है कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, उसका जुड़वा शहर रावलपिंडी, उसके बासी आपको बता दें कि यहां पर वफाकी हुकूमत किस तरह से परफॉर्म कर रही है एक इवेंट के बारे में। इसको इसलिए डिस्करेज कर रही है क्योंकि उसने आईपीपीस को पालना है। आज भी देखिए ना कितनी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है कि वजारत तवानाई ने सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी करार दे दिया। यानी अगर सोलर इस्तेमाल करना है तो लाइसेंस लेकर आओ। अव्वल तो वो मिलेगा नहीं, फिर वो महंगा मिलेगा, फिर अच्छा उसके ऊपर फिर कीमत भी अदा करनी है आपने। यानी लाइसेंस लेना होगा और उसके लिए आपको वो जो है वो पर मेगावाट के हिसाब से आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी। यानी जो सूरज से बिजली आप ले रहे हैं, सूरज से बिजली बना रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं सूरज से, उसके लिए भी आपको इजाजत लेनी पड़ेगी कि भाई सूरज तो कुदरती चीज है। कल को आप कहेंगे सूरज से विटामिन डी भी ना लो, भाई सूरज से वो हरारत लेकर बिजली को बना रहा है तो आपकी इजाजत की क्या जरूरत है? आपसे क्यों इजाजत ले वो? कल आप कहेंगे ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए भी इजाजत ले। मेन है क्योंकि जब तक उनकी जब हम ही ना महके फिर साहिब तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या, ना हो तो क्या। तो जब तक पाकिस्तानियों की जिंदगी के अंदर अमन नहीं आएगा, मैं समझता हूं कि ठीक है मौजे दरिया में पर बैरूने दरिया कुछ नहीं, पाकिस्तान में जब तक आप अमन नहीं लाते, अमन से मुराद पाकिस्तान में ये नहीं है कि कोई लोग गने पकड़ के फिर रहे हैं, इस सियासी इस्तेकाम जब तक आप नहीं लाएंगे, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका ये यकीन बहाल नहीं करेंगे कि जो उनका वोट की हुर्मत है, जो उनकी पॉलिटिकल आजादियां हैं। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें आप जो आई है, तो जब तक हम अपने अंदर पाकिस्तान की तरफ, मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान की। पूरी दुनिया में इवेंट्स होते हैं, ठीक है सिक्योरिटी के मसाइल हैं और ये इवेंट बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या और कोई हल नहीं है? क्या आपने इसी तरह लोगों की जिंदगी जीवन कर देनी, ये बंद कर दो वो बंद कर दो? और जब पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है, अब वफूद तो अभी आ नहीं रहे, पता नहीं है, जब आएंगे तब कर दीजिएगा, अभी तो सब कुछ खोल दे, कहने माहौल बनाए रखना है। ये है यहां पर जवाब। ये मरीम नवाज खान साहब रिपोर्टर आपने किया हुआ है। अभी तक के इतलात के मुताबिक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है कारोबार को, जो लोग बेचारे इस्लामाबाद में दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो शहरी खज्जल ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, वो एक अलग कहानी है। वो बेचारे मेन शाहराहों से गुजरते हैं, नाकाबंदी है सिक्योरिटी के नाम पर, और उस नाकाबंदी की सूरत में जाहिर है सारी जो रोड है वो ब्लॉक होती है, एक करके गाड़ी को चेक करके आगे जाने दिया जाता है। अब जब पीछे से अजदहा आ गया था कि जी आपने फौरन कहा जी अभी पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल तो पहले का आपके यहाँ पे फ्यूल जो था वो सारा पड़ा हुआ था। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए यह किसी कयामत से कम नहीं है। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर आम आदमी पर पड़ा है। दुकानें बंद होने की वजह से राशन और रोजमर्रा की चीजों की किल्लत शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर उन्हें उनके ही घरों में कैद कर दिया गया है। सड़कों पर जगह जगह लगे कंटेनर्स ने एम्बुलेंस तक का रास्ता रोक दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस आर्थिक नुकसान और परेशानी की भरपाई कौन करेगा? पूरी दुनिया में इवेंट्स होते हैं, ठीक है सिक्योरिटी के मसाइल हैं और ये इवेंट बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या और कोई हल नहीं है? क्या आपने इसी तरह लोगों की जिंदगी जीवन कर देनी, ये बंद कर दो वो बंद कर दो? और जब पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है, अब वफूद तो अभी आ नहीं रहे, पता नहीं है, जब आएंगे तब कर दीजिएगा, अभी तो सब कुछ खोल दे, कहने माहौल बनाए रखना है। ये है यहां पर जवाब। ये मरीम नवाज खान साहब रिपोर्टर है, उन्होंने इस चीज को शेयर किया। तब मुझे बताइए कि आम आदमी इनकी जिंदगी में कहां रेट करता है? करप्शन है तो उसका बाजार गर्म है। पाकिस्तान स्टील मिल्स में अरबों की मुनज़्ज़म चोरी का स्कैंडल बेनकाब हुआ है, अरबों रुपए। आप सोचिए जरा, स्टील मिल हो, वापडा हो, रेलवे हो, पीआईए हो, कहां चलेंगे सरकारी इदारे? इस तरह से करप्शन होती है। पाकिस्तान स्टील मिल्स में अरबों रुपए की मुनज़्ज़म चोरी का स्कैंडल बेनकाब हुआ है और स्टील मिल से कीमती मशीनरी, केबल्स, स्क्रैप मवाद और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर गेट पास के बाहर निकाला जाता रहा। कार्रवाई एक मरबूत गिरोह के जरिए की जाती थी। कार्रवाई में अंदरूनी मुलाजमीन, सिक्योरिटी स्टाफ और स्क्रैप डीलर्स के माबैन गठजोड़ शामिल था। ये आप देखिए, ये इंकशाफात हो रहे हैं और इस तरह से अरबों रुपया लूटा जा रहा है इस गरीब कौम का। फिर मौजूदा हुकूमत के पहले 2 बरस में कर्जों में तारीखी इजाफा, औसतन रोजाना तकरीबन 21 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। 21 अरब रुपए रोजाना। उधर हमारे यहाँ इसी की वजह से बिजली की किल्लत पैदा हुई, लोड शेडिंग हो रही है। आज 2-3 दिन का वक्फा रहा, आज फिर लोड शेडिंग हो रही थी। आज भी लोड शेडिंग हुई है, लाहौर में भी हुई है, इस्लामाबाद में भी हुई है, और दीगर शहरों में भी हुई है, तो लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि इस मुश्किल वक्त में कि जब हुकूमत को पेट्रोल की किल्लत का सामना है और 4000 मेगावाट कम हो गए, वो आईपीपीज जिसको आपने कैपेसिटी पेमेंट्स दे दे के पाला है, अरबों रुपए इस कौम के, खरबों रुपए इस कौम के उनको देकर नवाजा है, आज साबित हुआ कि अगर आप उनको गैस नहीं देंगे, आप उनको फ्यूल नहीं देंगे तो वो आपके किसी काम के नहीं है। पैसे आपसे पूरे लेंगे लेकिन आपको बना के नहीं देंगे। और ऐसे वक्त में कि 4000 मेगावाट की किल्लत का सामना था तो आपको 6000 मेगावाट जो सोलर सार्फिन बना के नेशनल ग्रिड में डालते हैं, उन्होंने आपको बचाया। अगर ये 6000 मेगावाट सूरज से ना बना रहे होते घरेलू सार्फिन और आपके नेशनल ग्रिड में ना डाल रहे होते तो आपको 4000 नहीं बल्कि 10,000 मेगावाट की किल्लत का सामना करना पड़ता और लेने के देने पड़ जाते, यानी हालात ऐसे हो जाते कि यहां पर मारामारी हो जाती। लेकिन वो 6000 मेगावाट जो आपको बगैर किसी यानी मुफ्त मिल रहे हैं, आपको ना उस पे बिजली, ना उस पे गैस देनी पड़ती है, ना पेट्रोल देना पड़ता है और बिजली बन के आ जाती है। इसीलिए इसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। इस पे कोई कॉस्ट नहीं आती, इस पे फ्यूल नहीं लगता, इस पे गैस नहीं लगती, ये ग्रीन एनर्जी है, ये सूरज बनाता है, कोई कॉस्ट नहीं आती और बिजली बन रही होती है। लेकिन हुकूमत इसको इसलिए डिस्करेज कर रही है क्योंकि उसने आईपीपीस को पालना है। आज भी देखिए ना कितनी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है कि वजारत तवानाई ने सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी करार दे दिया। यानी अगर सोलर इस्तेमाल करना है तो लाइसेंस लेकर आओ। अव्वल तो वो मिलेगा नहीं, फिर वो महंगा मिलेगा, फिर अच्छा उसके ऊपर फिर कीमत भी अदा करनी है आपने। यानी लाइसेंस लेना होगा और उसके लिए आपको वो जो है वो पर मेगावाट के हिसाब से आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी। यानी जो सूरज से बिजली आप ले रहे हैं,
सूरज से बिजली बना रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं सूरज से, उसके लिए भी आपको इजाजत लेनी पड़ेगी कि भाई सूरज तो कुदरती चीज है। कल को आप कहेंगे सूरज से विटामिन डी भी ना लो, भाई सूरज से वो हरारत लेकर बिजली को बना रहा है, तो आपकी इजाजत की क्या जरूरत है? आपसे क्यों इजाजत ले वो? कल आप कहेंगे कि ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए भी इजाजत ले। 4 दहाइयां तो हो ही गई होंगी। मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मंदा नहीं देखा कि 3 बजे तक बिस्मिल्लाह ही नहीं होती। जब 3 बजे तक बिस्मिल्लाह नहीं होगी तो दुकानदार 6 बजे मार्केटें बंद कर देगा, तो क्या करने के आया है? उससे बेहतर आप लॉकडाउन लगा दें, आपके यार घरों पे ही रहो, मत आओ मार्केटों में, मांग तांग के गुजारा कर लो, तो फिर यही होगा ना। आपने ये जो सवाल किया है, आपने तो कहना ना दुखती रात को छेड़ देता है। चाहेंगे क्या देख रहे हैं सूरत हाल? 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, क्या कहेंगे? लॉकडाउन के हवाले से तो जो है ये बड़ी बुरी जो है ना सूरत हाल बन गई है। दूसरा जो एक अहम इशू, पेट्रोल की वजह से जितनी प्रोडक्ट्स थी हमारी, मतलब रेगुलर प्रोडक्ट्स थी, वो सारी इंक्रीज हो गई हैं, जिससे जो हमारा बायर है वो उस तरह खरीदारी करने के लिए, उसकी रीजन क्या है कि कोई चीज़ स्टेबल नहीं है। जब कोई चीज़ स्टेबल होगी तो उसका कोई रेट निकलेगा। उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई जानने वाला रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रहता है तो जरूर उससे फोन करके पूछें कि क्या हालात हैं इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में वो क्या कहते हैं। यकीन जानिए ये बड़ा ही आला पैमाना हो सकता है कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद और उसका जुड़वा शहर रावलपिंडी, उसके बासी आपको बता दें कि यहां पर वफाकी हुकूमत किस तरह से परफॉर्म कर रही है एक इवेंट के बारे में। एक ऐसा इवेंट कि दुनिया की नजरें जिस पर हैं और हुकूमत उस इवेंट को जिस तरह से मिसमैनेज कर रही है, यह आपको इन शहरियों से बेहतर कोई नहीं बता सकेगा। जो हुकूमत एक इवेंट सही तरह से ना करवा सके, ठीक है कि जनाब अमेरिका और ईरान के वफूद ने आना है, लेकिन इसका मतलब यह कहां है कि आप जुड़वा शहरों के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीरन कर दें। यानी करोड़ से तो ज्यादा ही होंगे कुल मिलाकर, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग करोड़ से ज्यादा होंगे। परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। स्कूल कब खुलेंगे, कब बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस है नहीं है, इम्तिहानात का क्या होगा, अदालतें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, दफातर खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, अच्छा अब आ जाओ जी, नहीं वर्क फ्रॉम होम होगा और रेड जोन बंद है, कहां क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रही। अब वफूद भी नहीं आए, 3 दिन हो गए अजियत को। और ये देखिए कि उससे पहले जिस तरह से पता लग जाता है, एक जेन में होता है ना कारोबार। लाइसेंस लगवाओ, लाइसेंस लो पहले, फिर सोलर लगाओ। अगर आपने सूरज की गर्मी को बिजली में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो देखिए ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि गरीब खानदान जो आईपीपी वाले हैं, मैं उन्हें गरीब खानदान कहता हूं क्योंकि वो इस कौम का पैसा गरीबों से निचोड़ते हैं ना, शायद वो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं, आम आवाम से भी ज्यादा गरीब हैं, कि वो इन गरीबों से पैसे लूट लूट के निचोड़ के और अपने खानदानों के पेट भर रहे हैं। तो आईपीपीस को पालने के लिए इस तरह की जालिमाना पॉलिसियां रोज। लेकिन कहानी है कि इस सब के नतीजे में जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं। अभी भी जो मेन शाहराएं हैं वो बंद हैं भाई, जब वो नहीं आ रहे और अभी कुछ पता भी नहीं है कि वो कब आएंगे। एक तो होता है ना कि चलें भाई, हो सकता है कि बातचीत चूंकि चल रही है तो अगले 2 घंटे में कुछ फाइनलाइज हो जाए। जब अभी कुछ फाइनलाइज हो ही नहीं रहा तो फिर आप क्यों कर बाकी तमाम शहरियों को जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म के अजियत में मुब्तला करके और अजीब किस्म की एक जिसको कहते हैं जिंदगी अजीरन उनकी बना दी है, वो क्यों आपने किया हुआ है? अभी तक के इतलात के मुताबिक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है कारोबार को, जो लोग बेचारे इस्लामाबाद में दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो शहरी खज्जल ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, वो एक अलग कहानी है। वो बेचारे मेन शाहराहों से गुजरते हैं, नाकाबंदी है सिक्योरिटी के नाम पर, और उस नाकाबंदी की सूरत में जाहिर है सारी जो रोड है वो ब्लॉक होती है, एक एक करके गाड़ी को चेक करके आगे जाने दिया जाता है। अब जब पीछे से अजदहाम मई के बिलों में मार्च के इस्तेमाल शुदा यूनिट पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी, ये हो रहा है। क्योंकि IMF कहती है बिजली कीमत बढ़ाएंगे, तो अब कह रहे हैं कि मई के बिलों में भी मार्च का बिल दोबारा लग कर आएगा। ये हो रहा है इस कौम के साथ, आप अंदाजा लगाइए। फिर इसके अलावा ये खबर सुनिए, इतनी नाहली है कि ये सारा कुछ जो इस्लामाबाद पिंडी बंद हो रहा है, जिसको खलीक यानी साहब डॉन के बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर, कहते हैं हाइट ऑफ मिसमैनेजमेंट व्हेन इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, लोकल अटक रिफाइनरी फोर्स टू शट डाउन। लोकल रिफाइनरी अटक की उसको बंद करना पड़ गया है क्योंकि आमदरफ्त नहीं हो पा रही, पिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं। और अब इस वजह से पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑयल फील्ड बराज गई कोहाट में है, उसको भी शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही। पीछे से आप ऑयल कहां लेकर जाएंगे, पहले ही हमारे लिए मसाइल हैं और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से ये इन्होंने कर डाला है अलकादिर ट्रस्ट का। लेकिन उसमें भी आज हेयरिंग नहीं हुई। तो ये जो है वो सूरत हाल है इस्लामाबाद की। और अब इस वक्त मैं देख रही थी कि जितने भी इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं वो भी इसके ऊपर जो थे वो सरापा एहतजाज थे, चाहे वो सहाफ़ी भी थे जिनको तमगे मिले हुए हैं, वो भी इस हुकूमत से आजिज़ हैं कि जनाब आपकी किस किस्म की पॉलिसी है, अपने ही शहरियों को जलीलो ख्वार करने की पॉलिसी है। कहाँ ऐसा होता है जब आप दूसरे मुल्कों में हमारे जाते हैं गवर्नमेंट के लोग ऑफिशियल्स, तो क्या इस तरह से वो अपने शहरियों को जलीलो ख्वार करते हैं? इस तरीके से क्या सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पूरे शहर बंद करके और लोगों के कारोबार तबाह किए जाते हैं? तो ये किस किस्म का एटीट्यूड है और ये किस किस्म की पॉलिसी है? ये बिल्कुल समझ से बात बाहर है। पहुंच रहे होंगे आप, इसको एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन। अच्छा, अब ये देखिए, इस्लामाबाद पुलिस ने लॉकडाउन को कारोबार बनाया हुआ है। ड्राइवर शिकायत करते हैं जी गाड़ियां रुकी हुई हैं, हाँ जिसको जाने देंगे 10,000 रुपए ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं अच्छा फिर जाने दो। सब्जी मंडी इस्लामाबाद के ताजर फट पड़े हैं। ये हो रहा है जी यहां पर। ये तारीख तो लिखी जा रही है ना इस दौर में, कैसे कैसे हर कोई अपने लिहाज से करप्शन कर रहा है, वो जुस्से के हिसाब से कहना, हिस्सा जितना जुस्सा उतना हिस्सा।